हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट स्टडी। एंड आज हम देखेंगे कुछ आर्टिकल 21 के कुछ रीसेंट केसेस। सबसे पहला केस है रजिस्ट्रार जनरल वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय का। इसमें हाई कोर्ट का जजमेंट आया है और इसके अंदर ये इशू रेज़ हुआ था कि क्या हम वैक्सीनेशन को मैंडेटरी करवा सकते हैं, और अगर हम उसे मैंडेटरी कर देते हैं तो क्या जो सिटीजन्स का राइट है लाइवलीहुड का, क्या हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं या उसको एडवर्सली इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि फोर्स्ड वैक्सीनेशन वॉयलेट करेगा फंडामेंटल राइट को अंडर आर्टिकल 21। हर ह्यूमन बीइंग के पास उसकी बॉडी से रिलेटेड राइट्स हैं, और अगर हम फोर्स्ड वैक्सीनेशन कराएंगे तो उससे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होंगे। उन्होंने कुछ डायरेक्शंस भी दिए, और उन डायरेक्शंस में उन्होंने कहा कि अगर कोई शॉप है या कोई भी ऐसा बिजनेस का कुछ भी है और उसमें अगर आपने वैक्सीनेशन लगा ली है तो आपकी शॉप के आगे एक कॉन्स्पिशियस प्लेस पे लिखा होना चाहिए वैक्सीनेटेड, और अगर नहीं लगवाई है तो नॉट वैक्सीनेटेड। फिर लोग डिसाइड करेंगे कि वो उस शॉप से कुछ लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट की हैं उन्होंने, और स्टेट अब जैसा भी वो टैग टाइप निकालेगी कि वैक्सीनेटेड कैसे लिखना है या नॉन वैक्सीनेटेड, तो वो स्टेट पे डिपेंड करेगा। प्लस इसमें उन्होंने ये भी बोला कि जो कोविड-19 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर कहीं नहीं लिख रहा है कि वैक्सीनेशन इज़ मैंडेटरी, वहाँ पर लिख रहा है वैक्सीनेशन इज़ वॉलेंट्री। देन दूसरा केस है इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेंशियल सप्लाइज एंड सर्विसेज ड्यूरिंग पेंडेमिक। इसके अंदर कोर्ट ने लिबरलाइज्ड वैक्सीनेशन पॉलिसी के बारे में बोला है, और ये बोला है कि जो 18 से 44 ईयर्स के जो सिटीजन्स हैं जिनको वैक्सीन लगनी चाहिए वो भी फ्री होनी चाहिए। Then coming to the other case, तोमन लाल साहू वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ थ्रू सेक्रेटरी एंड अदर्स, और इसके साथ साथ चंद्रबाहन सिंह भदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अदर्स। इन दोनों ही केसेस में ये बोला गया कि जो टेलीफोन टैपिंग है वो इन्फ्रेक्ट करती है आर्टिकल 21 को, और यही इसी का हम प्रीवियस अगर केस देखें तो उसमें PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। फिर केस है विनीत रुइया वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स 2020। इसके अंदर ये बोला गया कि जो कोविड-19 के विक्टिम्स हैं और जिनकी डेथ हो गई है उनके पास राइट है टू डिसेंट बरियल। अगला केस है इनरी द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स एंड डिग्निफाइड हैंडलिंग ऑफ डेड बॉडीज़ इन हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। इसमें कोर्ट ने फंडामेंटल राइट टू हेल्थ के अंदर इंक्लूड किया अफोर्डेबल ट्रीटमेंट। उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके भी कुछ एक लिमिट होनी चाहिए फ़ी चार्ज करने की, और उस पर उन्होंने कैप लगाया। देन मोहम्मद सलीमुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया NHRC 2021 का केस है। इसके अंदर ये रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ का जो मैटर चल रहा है जिसमें कि उनको डिपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके बारे में, तो इसमें बोला गया कि जो राइट टू नॉन रिफॉइलमेंट है वो अंडर आर्टिकल 21 आता है। और राइट टू नॉन रिफॉइलमेंट क्या है, वो एक असाइलम जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल लॉ का, उसके अंदर ये एक इंटरनेशनल लॉ का प्रिंसिपल है, और ये बेसिकली बोलता है, प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि वो इंडिविजुअल्स को ट्रांसफ़र या रिमूव नहीं करेगी अपने जुरिस्डिक्शन से जब कोई सब्सटेंशियल ग्राउंड है ये देखने के लिए कि जो पर्सन है उसको बहुत ज़्यादा हार्म होने वाला है उसके रिटर्न से उसकी कंट्री में। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, और इसको हम देख सकते हैं आर्टिकल 67 ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 के। इवन हम देख सकते हैं आर्टिकल 33 ऑफ जेनेवा कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज़। देन अदर केसेस नंदिता हस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर एंड अदर्स 2021 का केस। इसके अंदर भी यही बोला गया कि जो प्रिंसिपल अगेंस्ट रिफॉइलमेंट है वो हम प्रेमा फेसाई रीड कर सकते हैं विद आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन कमिंग टू द अदर केस एस सुषमा एंड अनदर वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसके अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने प्रोहिबिट किया कि अगर कोई भी LGBTQ पीपल के लिए अटेम्प्ट करता है कि उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज कर दिया जाए या उन्हें मेडिकली आप किसी तरीके से क्योर कर लें, तो ये सब प्रोहिबिट किया गया क्योंकि वो कोई डिसीज़ नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी कोई डिसीज़ कोई डिसऑर्डर नहीं है। देन इसके अंदर आर्टिकल 14 और 21 की भी बात हुई और रूल ऑफ लॉ की बात। देन जो दूसरा केस है वो है शफीन जहान वर्सेस अशोकन KM। इस केस में बेसिकली ये बोला गया कि जो राइट टू मैरी है अपनी चॉइस से, वो एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। और इसके अंदर ये था कि एक हेबिस कॉर्पस की पिटीशन थी जिसमें
हदिया केस भी बोलते हैं इसको, जिसमें जो हदिया थी वो पहले उनका नाम था अखिला अशोकन, और उन्होंने कन्वर्ट किया था अपने आप को मुस्लिम में और शादी करी थी शफीन जहान से। तो उनके फादर ने उन्हें इलीगली डिटेन कर लिया था। उनके फादर हैं अशोकन के एम, तो उन्होंने उन्हें इलीगली डिटेन कर लिया था हदिया को, और फिर उसके बाद ये पिटीशन कोर्ट में गई थी, और तब ये बोला गया कि जो राइट टू मैरी है वो एक फंडामेंटल राइट है। देन अगला केस है सफ़िया सुल्ताना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021। ये केस भी एक हेबिस कॉर्पस की पिटीशन है। इसमें एक मुस्लिम वुमन ने एक हिंदू लड़के से शादी की है, और इसमें जो जज थे वो थे ऑनरेबल जस्टिस विवेक चौधरी, और उन्होंने ये बोला, कपल ने ये बोला कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें 30 डेज़ का नोटिस पब्लिश कराना पड़ता है शादी से पहले, और ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने पड़ते हैं पब्लिक के। तो ये एक तरीके का वायलेशन है उनकी प्राइवेसी के लिए, और इससे उनको स्ट्रेस होगा बहुत ज़्यादा। और उन्होंने ये भी बोला कि जो यूपी प्रोहिबिशन ऑन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस है 2020 का, उसमें भी अगर आप कन्वर्ट करके शादी कर रहे हो तो वो अनलॉफुल माना गया है। तो कोर्ट ने ये बोला कि जो ये मैंडेट प्रोविजंस है स्पेशल मैरिज एक्ट के, वो 30 दिन का नोटिस देने वाला वो ऑप्शनल किया उन्होंने। और उन्होंने ये बोला कि जो राइट है शादी करने का, अपनी चॉइस से मैरिज करने का, वो एक फंडामेंटल राइट है। और उन्होंने ये भी बोला कि सोसाइटी चेंज होती रहती है, उसी के साथ जो पुराने लॉज हैं वो अगर सोसाइटी के साथ पेज पे नहीं है तो उनको वो एग्जिस्ट नहीं करते, फिर उन्हें सीज़ कर देना चाहिए, उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। और इससे रिलेटेड एक मैक्सिम भी है, दैट इज़ सेसिनेट रेशने लेगिस सेसेट इप्सा लेक्स, जिसका मतलब है रीज़न इज़ सोल ऑफ लॉ, एंड व्हेन रीज़न ऑफ एनी पर्टिकुलर लॉ सीजेज सो डज लॉ इटसेल्फ। सो ये था आज का वीडियो, एंड ये कुछ केसेस हैं आर्टिकल 21 के ऊपर। इन आर्टिकल 21 के ऊपर बहुत सारे प्रीवियस लैंडमार्क केसेस हैं, जिसमें राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, बहुत सारे केसेस हैं 21 के। तो वो भी अगर आप एक बार देख लेंगे तो इट विल हेल्प यू इन एग्ज़ाम। थैंक यू।